मुँह पे फाउंडेशन लगाई हुई है और हाथों में कुछ नहीं लगाया हुआ, हाथों का कलर ज़्यादा ब्राइट लग रहा है मुँह से। अगर आप लोग भी ऐसे हाथ पर पहुँचाते हैं, पूरी वीडियो देखिएगा। Assalamualaikum everyone, it's me Madiha Kiran and welcome back to my channel and welcome another new video। तो फ्रेंड्स कैसे सब लोग, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मरियम परवेज़ की हैंड एंड फिट केयर। ये हैंड एंड फिट केयर रूटीन जो है मैंने उनकी फॉलो की थी 3 डेज पहले, और मैं कहती हूँ जो उन्होंने पहले 2 स्टेप बताए थे उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वर्क किया था। और इसके साथ साथ जो उन्होंने नाइट रूटीन बताई थी वो भी मैं तकरीबन 3 डेज से रेगुलर फॉलो कर रही हूँ और मैं कहती हूँ अमेजिंग उसके मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। सबसे पहले जी उन्होंने हमें बताया था कि आप लोगों ने अपने हैंड एंड फिट की करनी है क्लेंजिंग। अब क्लेंजिंग कैसे करनी है जो जो उन्होंने बताया था मैंने नोट कर लिया था। मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगी जो कि मरियम पर होता है, साथ में कुछ चीज़ें खुद से इंक्लूड करूंगी जो कि मेरी अपनी क्रिएशन है कि इसमें अगर कुछ और ऐड किया जाए तो मज़ीद हम अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने ये ब्लीच मिक्स की। मैंने परवेज़ ने बताया कि हमने इस ब्लीच के साथ क्लिनजिंग करनी है, हमने इसे अप्लाई करके नहीं छोड़ना। बट अगर हम इसके साथ क्लिनजिंग करनी है तो हम इसमें एक और चीज़ ऐड करना है, तो मैं कहती हूँ आपको इसके डबल एंड ट्रिपल रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी अगर आप हैंड वॉश यूज़ करें तो आपने उस हैंड वॉश का यूज़ करना है। ब्लीच हमने मिक्स की, ब्लीच और ब्लीच का पाउडर, और साथ हमने इसमें इस तरह से थोड़ा सा ऐड कर लेंगे हैंड वॉश। किसी भी ब्रांड का कोई भी आप हैंड वॉश यूज़ करेंगे वो आपने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा, क्योंकि जी हमने करनी है इसके साथ क्लिनजिंग। हमने इस ब्लीच को अप्लाई करके छोड़ना नहीं है 10 से 15 मिनट के लिए जैसे हम लोग अक्सर ब्लीच करते हैं। अच्छा जी, मैंने कहा था इसको हमने तब यूज़ करना है जब ये थोड़ी सी फूल जाए। ठीक हो गया। आपको पता होगा ब्लीच को आप जब मिक्स करते हैं तो तकरीबन 1-2 मिनट के बाद थोड़ी सी फूलना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से जी हम लोगों ने इसको लगा के छोड़ना नहीं है, हमने जो है इसका मसाज करना है। मैं जो है सिर्फ एक हैंड का आपको करके दिखाऊंगी, ओके, ताकि दोनों में मैं आपको विजिबल डिफरेंस दिखा सकूं। ये देखें जी, ये आपने क्लिनजिंग अंदर से भी करनी है ताकि हैंड आपके बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। आपने अपने आर्म्स पे भी करना है मगर मैं इस वक्त बाजों पे नहीं करूँगी। मैं जस्ट आपको एक हैंड का सारा प्रोसेस मैं आपको सिर्फ इस एक हैंड पे करके दिखाऊंगी ताकि दोनों में आपको इसका डिफरेंस पता चल सके। तो चलें जी, आपने 10 मिनट लगा के इसकी अच्छे से क्लिनजिंग करनी है। ये देखें, ये नकल्स, इन लड़कियों की नकल्स ब्लैक होते हैं ना, इन पर आपने ज़्यादा अच्छे से मसाज करना है। तो फ्रेंड मुझे इस हैंड का मसाज करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इससे वॉश करके तो वापस आती हूँ और आपको इसका रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए जनाब, मैं अपने हैंड को अच्छे से वॉश करके आ गई हूँ और अभी हमने सिर्फ इसकी क्लेंजिंग की है। ये देखें, दोनों हाथों में डिफरेंस आप खुद चेक कर लें। तो चलें जी, अब हम लोग करते हैं अपना सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप करने के लिए भी आपको इस तरह से क्लीन बाउल ले लेना है आपने, और इसमें जो हमने ऐड करना है, सबसे पहला उन्होंने इंग्रेडिएंट डाला था बेकिंग सोडा। सेकेंडली हमने इसमें ऐड करना है लेमन, और थर्ड पे ऐड करना है हमने इसमें वाइटनिंग कैप्सूल। अच्छा जी, उन्होंने इस मार्क्स को 20 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था लगा के, लेमन, बेकिंग सोडा और 2 वाइटनिंग कैप्सूल, ओके। और उसके बाद जब वो ड्राई हुआ था तो उन्होंने फिर इसे रिमूव किया था, बट मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो उसका रीज़न ये है कि विंटर्स में वैसे भी हमारे हैंड एंड फीट बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे होते हैं। इसके अलावा भी हमारे फेस की निस्बत हमारे हाथों में हमारी स्किन काफ़ी ड्राई होती है, और अगर हम बेकिंग सोडे को, लेमन को और वाइटनिंग कैप्सूल को छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए तो इस तरह से पाउडर के तरीके से उतरेगा। जब वो 20 से 15 मिनट पर ड्राई हो जाएगा उससे हमारी स्किन भी ड्राई होगी। तो हमने ये स्टेप जो है फॉलो तो करना है, बट इसमें हमने एक चीज़ और इंक्लूड करनी है, ओके। तो सबसे पहले जी हम लोग 2 वाइटनिंग कैप्सूल और हाफ लेमन जूस इस बेकिंग सोडे में ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद मैं बताती हूँ कि हमने इसमें जो है 4 चीज़ क्या ऐड करनी है, क्योंकि मैंने प्रवेश ने नहीं की थी, उन्होंने जस्ट इतना स्टेप किया था। पहले इसमें था जी बेकिंग सोडा, वाइटनिंग कैप्सूल और हाफ लेमन जूस। अब आपने इसमें जी क्या ऐड करना है, ग्लिसरीन प्योर। अगर आप इस रेमेडी को समर्स में भी फॉलो करेंगे फिर भी आपने यही सारे स्टेप्स करने हैं, और अगर विंटर्स में करेंगे फिर तो लाजमी है कि आपने यही सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। ये देखें, 1 टेबलस्पून हमने इसमें जो है ग्लिसरीन ऐड कर दी है। अब इन चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब ये हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, ये जो लेमन का पील था इसी के साथ हम लोग को ऐसे ऐसे लगाएंगे और ऐसे अप्लाई कर लेंगे, ओके। ये देखें जी, इस तरह से आपने, मैं जस्ट आपको एक हैंड करके दिखाऊंगी, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ ताकि दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ सके।
तरह से अपने मार्क्स को पूरे हैंड पे अच्छे से अप्लाई कर लेना। आप इसे अपने आर्म्स पे करें, अपने फीट पे करें और हैंड पे करें इजीली। ओके, अब इसको आपने 10 to 15 मिनट्स ऐसे इजीली छोड़ देना है। मार्क्स अप्लाई किए हुए मुझे 15 to 20 मिनट्स हो गए हैं। अब आपने ये देखें ड्राई नहीं हुआ, बट अगर आप उस मेथड से करेंगे जैसे मैंने प्रीवियस में बताया है तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ऐसे पाउडर की तरह उठना शुरू हो जाएगा। बट मैंने इसमें ग्लिसरीन ऐड किया क्योंकि हमने अपनी स्किन को ड्राई नहीं करना, हमने इसको खिंचाव नहीं देना वरना ये ट्रेकी हो जाएगी, तो मैंने इसमें ग्लिसरीन ऐड की थी। और अब हमने क्या करना है ये देखें, इसको आपने हल्का सा ऐसे सर्कुलर मोशन में इसका हल्का सा इससे मसाज करना है। इससे क्या होगा, आपकी एक स्क्रबिंग भी हो जाएगी, मार्क्स विथ स्क्रब। ये देखें जी, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है ना इसलिए थोड़ा सा जो है आपको पता है वो धुंधला सा होता है। ये देखें जी, आपने इसको हल्का सा 1 मिनट बस ऐसे ऐसे करना है, हल्का सा मसाज करना 1 मिनट, देन आपने अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर देना है। ये देखें फ्रेंड्स, मैं अपने हैंड को अच्छे से वॉश करके आ गई हूँ। और देखें यार लाइव आप लोग चेक करें कि दोनों हैंड में कितना डिफरेंस लग रहा है। ये देखें, इसलिए मैंने जस्ट एक हैंड का किया था कि आपको जो है वीडियो में ही लाइव इसके रिजल्ट चेक करवा सकूँगी। ये देखें जी, ये देखें, और मैं कहती हूँ आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी इसमें ग्लिसरीन यूज़ करने की वजह से। ये देखें, है ना डिफरेंस। तो चलिए जी, अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। कोई भी आप मॉइस्चराइजर, लोशन या क्रीम जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपने लेने नहीं है। मैं आजकल ये से यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ आपने, उन्होंने तो वो क्रीम यूज़ की थी, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी रिवाज का ये वाला सन ब्लॉक। इसमें थोड़ी सी वाइट कास्ट होती है, मैं इसको फेस पे नहीं यूज़ करती, मैं इसको अपने हैंड एंड फुट पे यूज़ करती हूँ। लोग तो इसे बाहर जाते वक्त यूज़ करते हैं ना, मैं बाहर जाते वक्त इसे यूज़ करती हूँ अपने हाथों पैरों पे, बट मैं इसे रात को सोते वक्त यूज़ करती हूँ लाजमी। अगर मैं कोई नाइट क्रीम भी बना के यूज़ कर रही हूँ ना तो मैंने उसमें भी इसको थोड़ा सा ऐड कर देना होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सन ब्लॉक है ना इसमें जो वाइट कास्ट है वो आपके हाथों को और पैरों को ब्राइटन अप करती है। अब जी, आपने जो भी आप कोई लोशन यूज़ कर रहे हैं, कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं, वो आपने थोड़ी सी लेनी है ऐसे। ये देखें, इतनी सी ये ली और साथ में ये जो सन ब्लॉक है ये आपने लेना हल्का सा। ये देखें, दोनों चीज़ों को अच्छे से ऐसे लेके दोनों को थोड़ी थोड़ी, इन दोनों को आपने ऐसे हैंड पे अच्छे से मिक्स कर लेना। ये देखें, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। और अब आपने इसको अपने हैंड पे अच्छे से अप्लाई करना है, साथ ही आर्म्स पे और फीट पे भी। ये देखें, ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी स्किन में। और जब आपने अपने पैरों की भी यही केयर करनी है। जो पहले 2 स्टेप हैं ये आप चाहे तो 1 वीक के बाद कर लें, चाहे तो 2 वीक के बाद कर लें। जब आपने 3rd स्टेप करना है ना रात को सोते वक्त, ये वाला, पाँव पे आपने क्या करना है जी, पाँव पे आपने जो है सॉक्स पहन लेनी है, उससे जो है ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हैंड्स को आपने ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक हो गया। तो जी ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जब आप इसे यूज़ करेंगे तो मैं कहती हूँ आप खुद आके मेरे कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि वाह कमाल हो गया, आपने बहुत ही अच्छी आज हमें रेमेडी बताई है। तो जी अगर आप इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लास्ट में हिट कर दें, क्योंकि इससे आपको मेरी फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सकेंगे और आप मेरी होम रेमेडीज़ को और मेरी वीडियोज़ को फॉलो करके ब्यूटीफुल से मोर ब्यूटीफुल भी हो सकती हैं। बाय बाय, फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।